हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ एटोमाइजेशन। मेथड ऑफ एटोमाइजेशन हमारे स्प्रे टेक्निक्स में यूज किए जाते हैं। जब हम पेंट को किसी भी सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उन टेक्निक्स में हम एटोमाइजेशन टेक्निक अगर यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन से हमारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, वो मेथड्स आज हम इसमें क्लियर करेंगे। तो एटोमाइजेशन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, या फिर जो हमारी लिक्विड स्ट्रीम होती है, जैसे कि जो हमारा पेंट यूज किया जा रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो उसे इवन और फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, हमारा एटोमाइजेशन कहलाता है। तो एटोमाइजेशन करने के लिए मीन लिक्विड स्ट्रीम को इवन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स की मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। और वो एटोमाइजेशन टेक्निक्स हमारी मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, इन विच फर्स्ट इज द एयर स्प्रे एटोमाइजेशन, सेकेंडली हमारा होता है हाइड्रोलिक एटोमाइजेशन, एंड द फाइनल एटोमाइजेशन मेथड इज द सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एयर स्प्रे एटोमाइजेशन। सो व्हाट इज द एयर स्प्रे एटोमाइजेशन मेथड? सो इट इज द अर्लीस्ट मेथड ऑफ एटोमाइजेशन और इट में कॉल द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एटोमाइजेशन। मीन जो हमारा सबसे अर्लीस्ट मेथड यूज किया गया था, यानी कि एटोमाइज करने का जो सबसे पुराना और अर्लीस्ट, या फिर हम कह सकते हैं एक पारंपरिक जो मेथड था, वो हमारा कौन सा था? एयर स्प्रे एटोमाइजेशन मेथड। तो एयर स्प्रे मेथड में हमारा क्या होता है, जो हमारी एयर, जैसे कि एज अ नेम सजेस्ट एयर स्प्रे, दैट एयर यहाँ पर क्या होगी, आपकी यूज होगी। तो यहाँ पर जो हमारी एयर की स्ट्रीम यूज होती है उसकी वेलोसिटी कैसी होती है? हाई होती है, यानी कि हम हाई वेलोसिटी की एयर स्ट्रीम को यूज करते हैं फॉर द एटोमाइजेशन प्रोसेस। मीन लिक्विड स्ट्रीम के पार्टिकल्स को फाइन ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाई वेलोसिटी एयर का यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका लिक्विड पेंट होगा उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है दैट इज पेंट, तो उसकी वेलोसिटी हमारी कैसी होगी? लो वेलोसिटी होगी। तो इस केस में क्या होता है, जब हमारी एयर स्प्रे डिवाइस मींस हमारी जो स्प्रे गन यूज की जाती हैं एप्लीकेशन के लिए, पेंट एप्लीकेशन के लिए, तो वो जितने भी आपकी स्प्रे डिवाइसेस होती हैं वो मोस्टली आपकी क्या होती है? स्प्रे गन्स होती हैं। और इन स्प्रे गन्स में टॉप पर एक हमारा स्प्रे गन का टिप होता है जहाँ पर हमारी नोजल फिक्स होती है, और उस नोजल के सेंटर से हमारी 2 फ्लूइड स्ट्रीम, नोजल के सेंटर से हमारी एक स्ट्रीम जाती है पेंट की और एक स्ट्रीम जाती है हमारी एयर की। तो फ्लूइड जो हम यहाँ पर ले रहे हैं लिक्विड के केस में, वो हमारा क्या है? पेंट है, और एक हमारा क्या है? एयर है। तो मोस्टली हम, जो आपको मैंने बताया, हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम ली जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी हाई वेलोसिटी की एयर स्ट्रीम फ्लो हो रही है, ये चीज़ आपकी क्या है? हाई वेलोसिटी की एयर स्ट्रीम फ्लो हो रही है, और इसी के बीचों बीच में अगर आपकी पेंट की, यानी कि फ्लूइड की स्ट्रीम फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हाई वेलोसिटी वाले एयर के पार्टिकल्स हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये मान लीजिए आपकी हाई वेलोसिटी के एयर स्ट्रीम के पार्टिकल्स हैं, और ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ से लो वेलोसिटी का पेंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हाई वेलोसिटी के एयर के पार्टिकल्स होते हैं, ये लो वेलोसिटी के पेंट के पार्टिकल के ऊपर एक फोर्सफुली इम्पैक्ट प्रोवाइड करते हैं, और उस इम्पैक्ट के कारण क्या होता है, एयर पार्टिकल और पेंट के पार्टिकल के बीच में क्या होगा? एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है, ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पेंट के पार्टिकल्स
छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द एयर स्प्रे एटमाइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड ऑफ एटमाइजेशन इज हाइड्रोलिक एटमाइजेशन। तो जो हमारा हाइड्रोलिक होता है, पहले हम समझते हैं हाइड्रोलिक क्या होता है। तो हाइड्रोलिक आज के समय में सबसे ज़्यादा हम हाइड्रोलिक वर्ड्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोलिक का मीन है दैट इज द पावर ऑफ फ्लूइड, मीन द हाइड्रोलिक इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड पावर। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड की पावर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा लिक्विड फ्लूइड यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है, पेंट है। तो यहाँ पर हम पेंट की वेलोसिटी को हाई करते हैं। एयर स्प्रे में तो देखिए हम फ्लूइड की मतलब जो हमारी पेंट की वेलोसिटी थी वो कैसी थी, लो थी, और उसे हम हाई वेलोसिटी की एयर के साथ ब्रेक कर रहे थे। और यहाँ पर क्या है, हम हाई वेलोसिटी फ्लूइड को यूज़ करते हैं। और ये किसके कारण होती है, हमारी हाई वेलोसिटी फ्लूइड शीट दैट इज फॉर्म्ड बाय अ स्मॉल ऑरिफाइस एट द स्प्रे गन टिप। तो जो हमारा स्प्रे गन में जो स्प्रे गन की टिप पर जो हमारा नोजल फिक्स होता है, तो उस नोजल में हमारा एक स्मॉल ऑरिफाइस सेक्शन दिया होता है। ये इस तरह से हमारी एक ऑरिफाइस प्लेट लगी होती है, और जो ऑरिफाइस का सेक्शन होता है वो कैसा होता है, हमारा बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जब आपकी हाई वेलोसिटी फ्लूइड शीट वहाँ से फ्लो होती है, हाई वेलोसिटी फ्लूइड शीट इज दैट इज फॉर्म्ड बाय अ स्मॉल ऑरिफाइस एट द स्प्रे गन टिप। तो जैसे ही यहाँ से ये फ्लो होती है और स्टेशनरी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट होती है, तो जैसे ही आपकी स्टेशनरी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट होती है तो फ्रिक्शन के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो हाई वेलोसिटी फ्लूइड शीट जैसे ही आपकी यहाँ स्मॉल ऑरिफाइस से इंट्रोड्यूस होगी और जब एक स्टेशनरी एटमॉस्फेयर में ये बाहर निकलेगी, एग्जिस्ट होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, हाई वेलोसिटी और जो आपकी स्टेशनरी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उस दोनों के फ्रिक्शन के कारण, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब हाई वेलोसिटी फ्लूइड शीट आपकी ऑरिफाइस प्लेट से, इस ऑरिफाइस होल से जब बाहर निकलती है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, आपका हाई वेलोसिटी फ्लूइड यानी हाई वेलोसिटी पेंट आपका क्या होने लग जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होने लग जाएगा। और ब्रेक होने की वजह से फिर वो एक आपको स्प्रे में या फिर एक एटोमाइज्ड एरिया आपको देता है, जिसमें आपको ये दिखाई देता है कि आपका जो पेंट का पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम स्मॉल ऑरिफाइस की वजह से ही एटोमाइजेशन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पेंट की वेलोसिटी हाई लेंगे, जबकि हम एयर स्प्रे में क्या करते हैं, एयर की वेलोसिटी हाई लेते हैं और पेंट की वेलोसिटी को हम लो लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजेशन। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजेशन क्या होता है, व्हेन अ फ्लूइड स्ट्रीम इज इंट्रोड्यूस्ड एट द बैक ऑफ अ डिस्क दैट इज रोटेटिंग एट हाई स्पीड। यहाँ पर जो हमारी फ्लूइड स्ट्रीम है वो हमारी नॉर्मली ली जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम हाई वेलोसिटी की नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आप कैसी भी फ्लूइड की स्ट्रीम को, यानी कि पेंट की जो स्ट्रीम है उसकी वेलोसिटी आप कैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन वर्क होता है, जो एटोमाइजेशन क्रिएट होता है, वो किसके कारण होता है, डिस्क के कारण होता है। तो आपकी एक मूवेबल डिस्क होती है जो कंटिन्यू क्या होती है, हाई स्पीड से रोटेट करती रहती है। अब जब ये हाई स्पीड से इस तरह से मान लीजिए कंटिन्यू क्या होगी, रोटेट करेगी, तो रोटेशन की वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। डिस्क की स्पीड कैसी हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। और जब इस पे यानी कि डिस्क के बैक पर जैसे ही आपकी फ्लूइड की स्ट्रीम यानी कि जो आपका पेंट है उसकी स्ट्रीम इस पर इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, तो ये क्या होगा, इसकी हाई स्पीड की वजह से ये पेंट क्या होगा, यहाँ पर एक आपका रोटेटिंग डिस्क की वजह से आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्राप्त होगा
और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इस पेंट के पार्टिकल्स को डिस्क के एजेस तक हाई स्पीड से पहुंचाने का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एज की डिस्क से आपका ये पेंट डिलीवर होने लग जाता है बाहर की ओर। और ये पेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा और डिस्क की एजेस से ये आपका बाहर निकलने लग जाता है। तो इस तरह से हमारा एटोमाइजेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से ये देख सकते हैं कि अगर आप लो वेलोसिटी की फ्लूइड स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि लो वेलोसिटी का पेंट स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं और उससे रोटेटिंग डिस्क पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रोटेटिंग डिस्क की हाई स्पीड क्या करेगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से ये पेंट की स्ट्रीम क्या होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये डिस्क के एजेस से आपको एक एटोमाइजेशन क्रिएट करके देती है। तो इस तरह से हमारे 3 मेथड्स होते हैं एटोमाइजेशन के। फर्स्ट हो गया आपका एयर स्प्रे, सेकंड हो गया आपका हाइड्रोलिक और थर्ड हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजेशन।